नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो अपन मतलब सिविक्स में फर्स्ट रिवीजन के तौर पर कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे। उसी सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किन की भूमिका प्रमुख है। यानी कि श्रीलंका के अंदर जो जातीय झगड़ा चल रहा है, जातीय संघर्ष रहता है, उसमें भूमिका किसकी सबसे ज़्यादा है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो हम फर्स्ट रिवीजन में उन्हीं क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था। जैसे कि भारत को 1947 में आज़ादी मिली है, तो भारत से एक साल के बाद श्रीलंका आज़ाद होता है 1948 में। इसका पुराना नाम सीलोन था। श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन था। ठीक है, तो रटना नहीं है, चीज़ों को समझते जाना है। 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली, पुराना नाम इसका सीलोन था। और आज़ादी के बाद यहाँ पर लोकतंत्र कायम है, यानी कि यहाँ पर जनता के द्वारा वोट डाल करके सरकार चुनी जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो प्रकार के लोग हैं। जो श्रीलंका के मूल निवासी हैं वो हैं सिंगली, और कुछ भारत के लोग, जो तमिल वाला एरिया है, तमिल के लोग श्रीलंका में चले गए थे, उन्हें हम तमिल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जातीय संघर्ष चला रहता है। श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारतीय मूल के तमिलों ने प्रमुख भूमिका निभाई है। यानी कि भारत के जो मूल निवासी थे तमिल, वो श्रीलंका में जा बसे। ठीक है, तो श्रीलंका में पहले से जो निवासी हैं वो हैं सिंगली। तो सिंगली और तमिलों के बीच हमेशा लड़ाई चलती रहती है, लेकिन भूमिका सबसे ज़्यादा किन की है? इन तमिलों की, क्योंकि तमिलों ने वहाँ जा कर के एक संगठन बना लिया अपना, जिसका नाम था लिट्टे। इन्होंने लिट्टे नामक संगठन बनाया जो हिंसक आंदोलन के लिए हमेशा तैयार रहता है। यानी कि वो लड़ाई झगड़ा के लिए जाना जाता है। जैसे इनमें थोड़ी सी तनातनी होती है तो ये आंदोलन हमेशा सक्रिय हो जाता है और मारपीट शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जातीय संघर्ष का मेन कारण कौन है? ये लिट्टे नाम का संगठन। ठीक है, जिसकी वजह से श्रीलंका में जातीय संघर्ष बढ़ जाता है। ठीक है, तो आई होप ये छोटा सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इससे अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछता है तो वो भी मैंने पढ़ाया हुआ है। ये कंप्लीट वीडियो मतलब इस चैप्टर का बनाया उसमें है। ठीक है, तो वहाँ से जाकर के आप देखिएगा, है ना। और हमारे टॉप 100 बैच के आप हिस्सा हैं तो वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, दक्षेस या सार्क से क्या अभिप्राय है? ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दक्षेस या सार्क क्या है? तो सार्क क्या है? दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है सार्क, और कुछ भी नहीं है। दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1985 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछा जाता है इसकी स्थापना के बारे में, कई बार पूछा गया है। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1985 में सार्क की। ठीक है, और सार्क यानी कि दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है। इसकी स्थापना 1985 में। सार्क के उद्देश्य क्या हैं? ठीक है, यानी कि संगठन में जो शामिल देश हैं उनके उद्देश्य क्या हैं? तो दक्षिण एशिया में शांति स्थापित करना। ठीक है, तो यहाँ पे एशिया में लिख लो, दक्षिण एशिया में शांति स्थापित करना। इसका पहला उद्देश्य यही है कि दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनमें शांति स्थापित रहे, कोई आपस में लड़े झगड़े ना। ठीक है, मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना, यानी कि आपस में सब लोग मिलजुल करके रहें, मित्र बन के रहें एक दूसरे के, है ना। तो मित्रता पूर्ण संबंध स्थापित करना इसका उद्देश्य है। और इसका अगला उद्देश्य है सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाना या बढ़ावा देना। यानी कि जो जितने भी दक्षिण यानी कि सार्क के सदस्य हैं, जितने भी देश सार्क की सदस्यता लेंगे उनके बीच क्या है? आपसी मतलब संबंध को बढ़ावा देना, व्यापार को बढ़ावा देना, मित्रता को बढ़ावा देना, शांति को बढ़ावा देना, है ना। तो यही सब कुछ बढ़ाना सार्क का उद्देश्य है। तो आई होप आप समझ गए होंगे सार्क के बारे में, और सार्क क्या है। इसकी स्थापना 1985 में हुई। श्रीलंका का जातीय संघर्ष, है ना, तो जातीय संघर्ष में सबसे ज़्यादा भूमिका है तमिलों की। तमिलों ने वहाँ पे एक संगठन बना रखा है जिसका नाम है लिट्टे। तो आई होप आप समझ गए होंगे सारे क्वेश्चन, है ना। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, और हमारे टॉप 100 का बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, बन सकते हैं। ठीक है, अभी हैवी डिस्काउंट पर वहाँ पर क्लासेस अवेलेबल हैं। ठीक है, और वहाँ पे कंप्लीट नोट्स भी मिल जाता है PDF के साथ। ठीक है, और सारे वीडियो की लेक्चर रिकॉर्डिंग मिल जाती है, एक से अधिक बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।